हेलो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ की तरफ से पैरामेडिकल स्टाफ की वैकेंसीज़ निकाली गई हैं। ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन 17 अगस्त 2024। क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 16 सितंबर 2024। मीन्स आप 17 अगस्त 2024 से अप्लाई कर सकते हैं और लास्ट डेट अप्लाई करने की 16 सितंबर 2024 है। अगर वैकेंसीज़ की बात की जाए, नंबर 1 पे डाइटिशियन लेवल 7 पे 14,900। एज अप्लाई करने के लिए 18 से 36। टोटल वैकेंसीज 5। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट पे लेवल 7 पे 44,900। एज 20 से 43। वैकेंसीज 713। ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट पे लेवल 6 पे 35,400। एज अप्लाई करने के लिए 21 से 33 साल। वैकेंसीज 4। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट पे लेवल 6 पे 35,400। एज अप्लाई करने के लिए 18 से 36 साल। वैकेंसीज की गिनती 7। नेक्स्ट वैकेंसी है डेंटल हाइजीनिस्ट की पे लेवल 6 पे 35,400। एज अप्लाई करने के लिए 18 से 36 साल। वैकेंसीज की संख्या 3। डायलिसिस टेक्नीशियन पे लेवल 6 पे 35,400। अप्लाई करने के लिए एज 20 से 36 साल। वैकेंसीज की संख्या 20। हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर ग्रेड 3 पे लेवल 6 पे 35,400। अप्लाई करने के लिए एज 18 से 36 के बीच। वैकेंसीज की संख्या 126। लेबोरेटरी सुपरिटेंडेंट पे लेवल 6 पे 35,400। एज करने के लिए अप्लाई करने के लिए एज 18 से 36 के बीच। वैकेंसीज की गिनती 27। परफ्यूजनिस्ट वैकेंसी पे लेवल 6 पे 35,400। एज 21 से 43 के बीच में। वैकेंसीज की संख्या 2। फिजियोथेरेपिस्ट ग्रेड 2 पे लेवल 6 पे 35,400। एज 18 से 36 के बीच। वैकेंसीज की गिनती 20। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट पे लेवल 6 पे 35,400। एज 18 से 36 के बीच। वैकेंसीज की संख्या 2। कैथ लेबोरेटरी टेक्नीशियन पे लेवल 6 पे 35,400। एज 18 से 36 के बीच। वैकेंसीज की संख्या 2। फार्मासिस्ट एंट्री ग्रेड पे लेवल 5 पे 29,200। एज 20 से 38 के बीच। वैकेंसीज की संख्या 246। रेडियोग्राफर एक्सरे टेक्नीशियन पे लेवल 5 पे स्केल 29,200। एज 19 से 36 के बीच। वैकेंसीज 64। स्पीच थेरेपिस्ट पे लेवल 5 पे 29,200। एज 18 से 36 के बीच। वैकेंसीज 1। कार्डियक टेक्नीशियन पे लेवल 4 पे 25,500। एज 18 से 36 के बीच। वैकेंसीज की संख्या 4। ऑप्टोमेट्रिस्ट पे लेवल 4 पे 25,500। एज 18 से 36 के बीच। वैकेंसीज की संख्या 4। ईसीजी टेक्नीशियन पे लेवल 4 पे 25,500। एज 18 से 36 के बीच। वैकेंसीज की संख्या 13। लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड 2 पे लेवल 3 पे 21,700। एज 18 से 36 के बीच। वैकेंसीज की संख्या 94। फील्ड वर्कर पे लेवल 2 पे 19,900। एज 18 से 33 के बीच। वैकेंसीज की संख्या 19। टोटल वैकेंसीज पैरामेडिकल स्टाफ की 1,376। Upper age limit includes a relaxation of 3 years in age beyond the
prescribed age limit as a one-time measure due to COVID-19 pandemic. Important instructions. Please read the information given in the CEN thoroughly before filling up the ऑनलाइन एप्लीकेशन. नेक्स्ट कैंडिडेट्स आप खुद इसको अच्छे से रीड कर लें. एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट विल बी प्रोविजनल बेस्ड ऑन डिटेल्स फर्निश्ड बाय द कैंडिडेट्स इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन. नेक्स्ट फ्रेंड्स, आप इन डिटेल्स को अच्छे से रीड कर सकते हैं कि इन्होंने इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस में, जर्नल इंस्ट्रक्शंस में क्या क्या बताया हुआ है. आप इसको अच्छे से रीड कर लेना. नेक्स्ट इन्होंने मेडिकल स्टैंडर्ड्स बताए हैं, जर्नल फिटनेस, विजन स्टैंडर्ड्स, ये सब आप अच्छे से रीड कर लेना. नेक्स्ट एज रिलैक्सेशन की बात की है. SC/ST के लिए 5 इयर्स की, OBC के लिए 3 इयर्स की, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 इयर्स की, पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ के लिए PWBD 10 इयर्स, PWBD OBC के लिए 13 इयर्स, PWBD SC/ST के लिए 15 इयर्स. कैंडिडेट्स हु आर सर्विंग ग्रुप C and S while group D railway staff with minimum 3 years service. Age relaxation 40 years of age. OBC 43 years of age. SC/ST 45 years of age. Female candidates who are widowed, divorced or judicially separated from husband but not remarried. जनरल एंड EWS के लिए 35 इयर्स, OBC के लिए 38 इयर्स, SC/ST के लिए 40 इयर्स ऑफ एज. फ्रेंड्स, अगर फ़ीस की बात की जाए तो फॉर ऑल कैंडिडेट्स एक्सेप्ट कैटेगरीज मेंशन बिलो एट सीरियल नंबर 2, आउट ऑफ दिस फी ऑफ ₹500 एंड अमाउंट ऑफ ₹400 शैल बी रिफंडेड ड्यूली डिडक्टिंग बैंक चार्जेस ऑन अपीयरिंग इन CBT. फ़ीस की बात की जाए तो जनरल कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपये फ़ीस रखी गई है. इसमें से 400 रुपये फ़ीस आपको रिफ़ंड कर दी जाएगी जब आप CBT टेस्ट में अपीयर करोगे. फॉर कैंडिडेट्स हु बिलोंगिंग टू SC/ST, एक्स सर्विसमैन, PWD, फीमेल, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटीज़ और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, इन सभी के लिए फ़ीस होगी 250 रुपये. फ्रेंड्स, ये 250 रुपये फ़ीस भी आपको CBT टेस्ट के दौरान वापस कर दिए जाएंगे. मोड्स ऑफ फ़ी पेमेंट. ऑनलाइन फ़ी पेमेंट ओनली थ्रू इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट, क्रेडिट कार्ड्स और UPI विल बी एक्सेप्टेड. एप्लीकेबल सर्विस चार्जेस शैल बी borne by the candidate. Fee can be paid by the candidates through online mode only. There will be no option to pay fee through any other mode. फ्रेंड्स, आपको फ़ी ऑनलाइन ही पे करनी पड़ेगी. फ्रेंड्स, इसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, आप इन इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से रीड कर लें. फ्रेंड्स, इन्होंने इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के बारे में बताया गया है कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास कैंडिडेट्स आर दोज हुज एनुअल फैमिली इनकम इज़ लेस दैन ₹50,000. मीन्स जिस फैमिली की इनकम 50,000 से कम है उनको इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास में माना जाएगा. इसके लिए आपको सर्टिफिकेट चाहिए होगा जिसके बारे में डिटेल से इन्होंने नीचे बताया है. आप इसको अच्छे से रीड कर लेना.
फ्रेंड्स, इन्होंने अच्छे से बताया हुआ है कि किस कैटेगरी के लिए फ़ीस देने के लिए आपको कौन सा सर्टिफिकेट साथ में अटैच करना है। नेक्स्ट इन्होंने सेक्शन वाइज मार्क्स बताए हुए हैं। द सेक्शन वाइज नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड मार्क्स आर डिटेल्ड बिलो। आपका जो एग्ज़ाम होगा उसके मार्क्स के बारे में बताया गया है। प्रोफेशनल एबिलिटी नंबर ऑफ क्वेश्चन 70, मार्क्स अलॉटेड 70। जनरल अवेयरनेस 10, नंबर ऑफ क्वेश्चन 10, मार्क्स अलॉटेड 10। जनरल अरिथमेटिक, जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग, number of questions 10, marks allotted 10. General science, number of questions 10, marks allotted 10. Total number of questions 100, marks allotted 100. Shortlisted of candidates for document verification and impanelment will be made strictly on merit based on the performance of the candidate in the CBT, subject to securing minimum qualifying marks prescribed for their communities. Minimum qualifying marks prescribed for general EWS is 40%, OBC SC is 30% and ST is 25%. If sufficient candidates for PWBD are not available, 2 marks relaxation in minimum qualifying marks will be given. There shall be negative marking in CBT computer based test examination and marks shall be deducted for each wrong answer, 1/3 of the marks allotted for each question. हर क्वेश्चन में और एक क्वेश्चन रॉन्ग होने पर आपके 1/3 मार्क कट हो जाएंगे। Document verification. Candidates will be shortlisted for document verification based on their marks and merit in the CBT. For the respective posts pay levels, the number of shortlisted candidates will be equal to the number of vacancies. तो फ्रेंड्स, उनके मार्क्स और मेरिट के बेस पे कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। जितनी वैकेंसीज़ हैं उतने ही कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। In case 2 or more candidates secure equal marks, their merit position shall be determined by age criteria. How to apply? Candidate must read all the information and instruction carefully before filling the online application to prevent mistakes. Candidate must first create an account for this journal through the link given in the official RRB website at para 14 below. They must have an active personal mobile number and a valid email ID for receiving OTPs for account creation. No change in details filled in create an account form will be permitted later. तो फ्रेंड्स, आप ऑनलाइन इनकी वेबसाइट पर जाके अपना पहले अकाउंट बनाएं, उसमें एक वैलिड नंबर और ईमेल आईडी फिल करें। उसी ईमेल आईडी और नंबर पर आपको OTP भेजी जाएगी। एक बार जो आपने अकाउंट क्रिएट कर लिया उसमें आप फिर कुछ भी चेंज नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आप इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर पाएंगे। ऑनलाइन मैंडेटरी स्कैन डॉक्यूमेंट्स टू बी केप्ट रेडी बिफोर फिलिंग द एप्लीकेशन। जो भी ऑनलाइन आपने डॉक्यूमेंट स्कैन करके भेजने हैं वो उस एट ए टाइम आपके पास होने चाहिए। नीचे इन्होंने RRB वेबसाइट्स की लिस्ट दी हुई है, आप ये अच्छे से चेक कर लेना। जर्नल गाइडलाइंस फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन दिया हुआ है, आप इसको अच्छे से रीड कर लेना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इन्होंने मिनिमम एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन बताई हुई है।
नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए सर्टिफिकेट एज रजिस्टर्ड नर्स एंड मिडवाइफ हैविंग पास 3-year कोर्स इन जनरल नर्सिंग एंड midwife from a school of nursing or other institution recognized by the Indian Nursing Council BSc Nursing. नेक्स्ट कार्डियक टेक्नीशियन की एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताइए है हायर सेकेंडरी इन साइंस एंड सर्टिफिकेट कोर्स और डिप्लोमा इन कार्डियोलॉजी लैब इन्वेस्टिगेशंस कंसिस्टिंग ऑफ ECG, Holter and TMT. Candidate trained in cardiography is preferable. Next, clinical psychologist की master degree in clinical psychologist, social psychologist from recognized university. Next, ECG technician की +2 graduation in science having certificate diploma degree in ECG laboratory technology. नेक्स्ट फील्ड वर्कर की +2 इन साइंस विद बायो और केमिस्ट्री. नेक्स्ट हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर ग्रेड 3 की BSc हैविंग स्टडी केमिस्ट्री एज मेन ऑप्शनल सब्जेक्ट इन एनी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री वाइल अंडरटेकिंग द कोर्स +1 year डिप्लोमा ऑफ हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर. नेक्स्ट लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड 2 +2 इन साइंस प्लस डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी. परफ्यूजनिस्ट BSc विद डिप्लोमा इन परफ्यूजन टेक्नोलॉजी. फिजियोथेरेपिस्ट ग्रेड 2 बैचलर डिग्री इन फिजियोथेरेपी फ्रॉम एन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड 2-year practical experience in physiotherapy from the government. Radiographer, X-ray technician, +2 with physics and chemistry and diploma in radiography, X-ray technician. Pharmacist entry grade की +2 in science or its equivalent with the diploma in pharmacy for recognized institution and registered as pharmacist under the pharmacy. Dialysis technician BSc plus diploma in hemodialysis. Optometrist BSc in optometry or diploma in ophthalmic technician. Course should be of 3 or 4 years duration. Laboratory superintendent BSc biochemistry, microbiology, life science. BSc with chemistry and bio as main or an optional substitutory subject. Dental hygienist degree in science from a recognized university or equivalent and diploma certificate course 2 years in dental hygiene from an institute recognized by Dental Council of India and registered with Dental Council of India as dental hygienist and 2-year experience as dental hygienist. Dietitian +2 with science. Dietitian BSc with postgraduate diploma in dietetics 1-year course from a recognized institution plus 3 months internship training in a hospital. Cath laboratory technician BSc and diploma from a reputed cardiac lab in cardiac professional cath lab work or 2 years house training. Occupational therapist +2 with science and diploma degree in occupational therapy.
ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट, बैचलर इन ऑडियोलॉजी, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी from a recognized university and must be registered with the Rehabilitation Council of India. Speech therapist, BSc and diploma in audio and speech therapy, 2 years experience in the related field. तो फ्रेंड्स ये थी वैकेंसी वाइज एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन जो मैंने आपको डिटेल से बता दी है। इसमें और डाल के बहुत सारी नेक्स्ट क्वालिफ़िकेशन भी बताई गई है, जिसके बारे में आप इनकी साइट पर जाकर अच्छे से चेक कर सकते हैं। ये फ्रेंड्स ये कैटेगरी वाइज वैकेंसीज़ को बांटा गया है, आप इसको अच्छे से चेक कर सकते हैं। सिलेबस फॉर वेरियस पोस्ट्स ऑफ पैरामेडिकल कैटेगरी सेन नंबर 4 2024। फ्रेंड्स आप इनकी साइट पर जाकर पोस्ट वाइज जो इन्होंने सिलेबस दिया है आप इसको अच्छे से चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी पैरामेडिकल स्टाफ के लिए निकली वैकेंसीज़ की डिटेल। आप इसको वेबसाइट पर जाकर अच्छे से चेक कर सकती हैं और इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकती हैं। फ्रेंड्स अगर आप ऐसी ही और नई नई वैकेंसीज़ की जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, साथ में मेरी वीडियोज़ को शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। धन्यवाद।